मनीष एक क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर है जो कि एक संयंत्र में कार्यरत है। वह बहुत ही लगन और समर्पण से अपना कार्य करता है, इसीलिए ठेका श्रमिक से लेकर उच्च प्रबंधन तक सभी उसका सम्मान करते हैं। और उसी कंपनी के जो अन्य संयंत्र है वहाँ के प्रमुख लोग भी उस सेफ्टी ऑफिसर को अपने संयंत्र में पदस्थ देखना चाहते हैं, इसीलिए वे सब प्रयास भी करते हैं। और एक बार उसके तबादले का आदेश भी आ गया, परंतु वर्तमान संयंत्र के प्रबंधन को वह इतना पसंद था कि वह न जाए, उसके लिए उसने मुख्यालय से पत्राचार भी आरंभ कर दिया। इस बात को 2-3 महीने बीत चुके थे, वो अपने वर्तमान संयंत्र में ही कार्यरत था। अचानक एक बार उसके फ़ोन की घंटी बजती है। जब वो ड्यूटी पर था, फ़ोन उठाता है तो पता चलता है कि वो उसके सीईओ का फ़ोन है। सीईओ ने उनसे बात किया और बताया कि आपको तुरंत अभी के अभी दूसरे संयंत्र जाना है और वहाँ ज्वाइन करना है। तो सीईओ ने बताया कि वहाँ पे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है। मेरे पास एमडी साहब का रिकमेंडेशन आया कि आपको तुरंत वहाँ भेजा जाए। तो सेफ्टी ऑफिसर ने कहा ओके सर, मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ। और वो दूसरे संयंत्र जो कि करीब 10 किलोमीटर दूर था, वहाँ जाने के लिए रवाना हो गया। वहाँ जाकर वह सीधे उस संयंत्र के सीईओ से मिलता है। तब सीईओ बताता है कि वहाँ पर एक श्रमिक का हाथ कट गया है और उसे हॉस्पिटल लेकर के गए हैं। अब तुम देखो कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में कुछ छानबीन करके बताओ। तो फिर सेफ्टी ऑफिसर तुरंत कुछ लोगों से वहाँ बात करता है और तथ्य पता करते हुए फिर घटना स्थल की ओर चलता है। घटना स्थल जो कि एक कन्वेयर बेल्ट था, उसके टेल एंड पे ये हादसा हुआ था। श्रमिक का हाथ फंस गया था और कट गया था। वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर पहुँचा और देखा कि टेल एंड पर जहाँ पे कि गार्ड होना चाहिए वहाँ पे गार्ड लगा ही नहीं है, और कुछ दूरी पर वो गार्ड रखा हुआ है, ज़मीन पर पड़ा हुआ है। सेफ्टी ऑफिसर को माजरा समझने में ज़्यादा देर नहीं लगा। वह समझ गया कि प्रत्येक जो घूमने वाली मशीन है वो कवर्ड होना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति उसके संपर्क में ना आ सके। उसके लिए सभी मशीनों में कवरिंग होता है, या जिसको हम गार्ड कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और वो उस मशीन का था, लेकिन शायद मेंटेनेंस वालों ने उसको हटा करके किसी काम से जब उसको हटाया होगा तो फिर दोबारा नहीं लगाया, वो अलग ही पड़ा रह गया। और वो खुली मशीन वैसे ही घूमती रह गई। और खुली मशीन के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है, हो सकता है कपड़ा फंस जाए या हाथ फंस जाए या किसी भी प्रकार से संपर्क में आता है, तो मशीनों में इतनी ताकत होती है कि वो उसके सामने हाथ पैर ये कोई चीज़ नहीं है, उसको वो तोड़ मरोड़ सकता है, काट सकता है। तो वो जा करके उस संयंत्र के सीईओ को सारी घटनाएं सुनाता है कि सर वहाँ पर ये समस्या है, लेकिन सर ये सिचुएशन अच्छी नहीं है कि कोई भी गार्ड जो वहाँ पर लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है और दोबारा नहीं लगाया गया है। तो सीईओ ने पूछा फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये घटना दोबारा ना हो। तो सेफ्टी ऑफिसर ने बताया सर हमको एक आदेश निकालना पड़ेगा एक प्रारूप के साथ। उस प्रारूप में हम सभी डिपार्टमेंट को ये पूछेंगे कि आपके अंडर में जितनी मशीनें हैं सबसे पहले उनकी सूची बनाई है, और उसमें सूची के अगले कॉलम में हो कि गार्ड की क्या स्थिति है, क्या गार्ड बहुत ही अच्छी स्थिति में है, या दूसरा कॉलम रहेगा कि उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, तीसरा क्षतिग्रस्त है, और चौथा गार्ड उपलब्ध ही नहीं है। इस प्रकार से 4 कॉलम बनाएंगे और चारों कॉलम में जो भी सही हर मशीन के लिए जो भी लागू होगा उस पर सामने टिक लगाना। इस प्रकार से प्रारूप बना करके जमा करने अविलंब बोला जाए। अगर ये हो जाता है तो सभी मशीनें सुरक्षित हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि किस किस मशीन में क्या क्या स्थिति है गार्ड की। और हम भी इसको जा करके बीच में निरीक्षण सैंपल रूप में ज़रूर करेंगे कि जो वहाँ से रिपोर्ट आया है कि ये गार्ड अच्छी अवस्था में है, तो हम जा करके देखें कि वो अच्छी अवस्था में है या नहीं है। इस प्रकार से अगर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो आपके संयंत्र में दोबारा ये घटना कभी नहीं होगी। और ये एक वैधानिक आवश्यकता भी है कि भारतीय कारखाना अधिनियम के धारा 21 के तहत सभी घूमने वाले या चलने वाली मशीनों में कवरिंग या गार्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके संपर्क में न आ पाए और दुर्घटनाग्रस्त न हो पाए। ये स्थिति नहीं पाई जाती और कारखाना निरीक्षक के जानकारी में आ जाता है तो ये वैधानिक कार्रवाई का एक पॉइंट भी बन जाता है। इसलिए सभी मशीनों में गार्डिंग की उपस्थिति सुनिश्चित करना जरूरी है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।